नमस्कार दोस्तों, गुरुदेव एजुकेशन सेंटर पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैंने पिछले 2 व्याख्यानों में बाणभट्ट की आत्मकथा को लेकर के उसकी कथा और उसका जो विश्लेषण प्रस्तुत किया था, उसके बाद आज तीसरा व्याख्यान लिया गया है और तीसरे व्याख्यान का शीर्षक है कि बाणभट्ट की आत्मकथा में व्यक्त सामाजिक चेतना। आचार्य हज़ैर प्रसाद द्विवेदी द्वारा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है ये उपन्यास, जिसका शीर्षक है बाणभट्ट की आत्मकथा में लेखक ने सामाजिक चेतना को किन बिंदुओं के माध्यम के किस तरीके से व्यक्त किया है, इसका विश्लेषण आज हम इस व्याख्यान में करेंगे। जैसा कि मैं पूर्व बता चुका हूं कि आचार्य द्विवेदी ने अपने इस अद्भुत उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन भारतीय समाज को समस्त गुण दोषों के साथ व्यक्त किया है। यानी 7वीं शताब्दी का जो समाज है, इसकी कथा का आधार है, लेकिन उसके माध्यम से भी आचार्य द्विवेदी उस समाज का, तत्कालीन समाज का वर्णन करते हुए भी आधुनिक समाज को किस तरह से संदेश देते हैं, ये इस शीर्षक, जो आज के व्याख्यान का शीर्षक है, कि इस उपन्यास में व्यक्त सामाजिक चेतना के अंतर्गत आएगा। साहित्यकार अपनी रचना के माध्यम से समाज को एक दिशा और गति देना चाहता है। लेखक रचनाकालीन समाज के चित्रण के माध्यम से वर्तमान समाज का मार्गदर्शन करता हुआ कुछ जीवन मूल्यों को व्याख्यायित करता है, जो वर्तमान समाज को जीवंत बनाए रखने के लिए जरूरी है। अर्थात आधार तो अपने रचनाकालीन समाज को, तत्कालीन समय को लेता है, लेकिन उसके माध्यम से कुछ इस तरह की बात कहता है, कुछ इस तरह की जीवन मूल्यों को स्थापित करता है जो वर्तमान समाज को रास्ता दिखाते हैं, और इसी में लेखक की सामाजिक चेतना छिपी हुई होती है। हर साहित्यकार का यह प्रयास ही उसकी सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त देता है। इस उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा में आचार्य हज़ैर प्रसाद द्विवेदी बड़ी पीड़ा के साथ स्वीकार करते हैं कि निश्चय ही मनुष्य के सामाजिक संबंधों की जड़ में कहीं बहुत बड़ा दोष है, और इस तरह कहकर के वे स्वयं पूछते हैं कि वो दोष क्या है। तो आचार्य द्विवेदी इस उपन्यास में बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि निश्चय ही कोई बड़ा असत्य समाज में सत्य के नाम पर घर बना बैठा है। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि जो चीज सही नहीं है समाज के लिए, वो सही मानी जा रही है, इसलिए सामाजिक क्षेत्र में विकृतियां आ रही हैं, और इन विकृतियों को दूर करने की बात वो अपने इस उपन्यास में करते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक चेतना को लेकर के अपनी दृष्टि को वो स्वयं ही इस उपन्यास में स्पष्ट करते हैं। उसके 2 प्रमाण हैं। प्रथम प्रमाण है कि इस उपन्यास के द्वितीय उच्छ्वास में अपनी सामाजिक दृष्टि को स्पष्ट करते हुए आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि साधारणतः लोग जिस उचित अनुचित के बंधे रास्तों से सोचते हैं, उससे मैं नहीं सोचता। मैं अपनी बुद्धि से उचित अनुचित की विवेचना करता हूं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जो सोचने की जो बंधी बंधाई परिपाटी है, उससे आगे निकल करके मैं वर्तमान संदर्भों में सोचता हूं, और वर्तमान संदर्भों में किस तरह से समाज को साहित्यकार गति दे सकता है, इसके बारे में उनकी राय स्पष्ट है, वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। दूसरा जो प्रमाण है वो ऊपर आया ही था कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि निश्चित रूप से मनुष्य के संबंधों की जड़ में ये दोष है कि कोई बड़ा असत्य जो है वो समाज में सत्य के नाम पर घर बना बैठा है। इन दोनों बिंदुओं को लेकर के आचार्य द्विवेदी अपने इस अद्भुत उपन्यास में, जो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, अपनी सामाजिक चेतना को व्यक्त करते हैं। इस उपन्यास के आदोपांत अध्ययन के उपरांत उनकी सामाजिक चेतना को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। पहले मैं जो शीर्षक हैं उनको आपको बताता हूं, उसके बाद एक एक जो शीर्षक है, एक एक जो बिंदु है, उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो आचार्य द्विवेदी की इस उपन्यास में व्यक्त सामाजिक चेतना को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। नंबर 1 कि उपेक्षित और लांछित नारियों की महानता। इस उपन्यास में
आचार्य द्विवेदी ने उपेक्षित और लांछित नारियों की महानता को बताया है। विश्लेषण आगे करेंगे। दूसरा है कि निश्चेष भाव से दे देने का आह्वान। यह इस उपन्यास में व्यक्त सामाजिक चेतना का दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है, आचार्य द्विवेदी का मानना है कि साधना सहज और समाजपेक्षी होनी चाहिए। चौथा बिंदु है, इस उपन्यास में जड़ता को तोड़ने का आह्वान किया गया है। और पांचवा बिंदु है कि धारणाओं को तोड़ने का आह्वान इस उपन्यास में किया गया है। और छठा बिंदु है कि प्रेम जो है वो सर्वोच्च जीवन मूल्य है। इस बात को आचार्य द्विवेदी ने बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका के माध्यम से इसको स्थापित किया है। और अंतिम और जो सातवां बिंदु सामाजिक चेतना को लेकर के इस उपन्यास में बनता है वह है कि आधुनिक सभ्यता को आचार्य द्विवेदी ने संयम को अपनाने का आह्वान किया है। ये 6-7 बिंदु इनकी सामाजिक चेतना को व्यक्त करते हैं। अब हम एक एक बिंदु पर आते हैं। पहला बिंदु है कि उपेक्षित और लांछित नारियों की महानता। इस संपूर्ण उपन्यास में आचार्य द्विवेदी ये ध्वनित करने का प्रयास करते हैं कि समाज जिन नारियों को लांछित समझकर उपेक्षा करता है, उन जिनके चरित्र पर शक करता है, उन नारियों में भीतरी शक्ति बड़ी प्रबल होती है और ऐसी नारियों में त्याग की भावना भी प्रबल होती है। अपने त्याग के बल पर ऐसी स्त्रियां समाज और देश का ज्यादा भला कर सकती हैं। आत्मकथा की निपुणिका, सुचरिता, चारुस्मिता और महामाया ऐसी ही नारियां हैं। इस उपन्यास में आता है कि एक पात्र जो भट्टनी के पिता है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से, वो स्वयं तो सामने नहीं आते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उपन्यास में उसकी महानता का, उसकी वीरता का बड़ा वर्णन आता है। और उनका नाम है तुहूर मिलिंद। ये जो भट्टनी है उसके पिता है। इसको इस उपन्यास में राष्ट्र नायक और राष्ट्र रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इस राष्ट्र नायक की ही बेटी भट्टनी छोटे राजकुल में बंदी थी और उस भट्टनी के उद्धार के लिए निपुणिका अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा देती है। ये वही निपुणिका है जिसको समाज लांछित और उपेक्षित मानता है। संपूर्ण समाज अपनी उदरपूर्ति में लगा हुआ है, लेकिन निपुणिका जो है वो भट्टनी का उद्धार करके राष्ट्र का उद्धार करना चाहती है। निपुणिका जानती है कि भट्टनी के उद्धार का तात्पर्य है राष्ट्र का उद्धार। ये स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे कि इस अर्थ में निपुणिका राष्ट्र उद्धार की संयोजका थी। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बड़े सत्य के लिए छोटे सत्य को अवरोधी बना देना निपुणिका के चरित्र की प्रमुख विशेषता है। अर्थात बड़ा उद्देश्य जब सामने आ जाए तो छोटे उद्देश्य को निपुणिका तुरंत त्याग देती थी। उसने अपने जीवन की निजी परेशानियों को, अपने प्रेम संबंधों को, अपना जो विधवापन का जीवन था उसको भुला करके वो बड़े सत्य के लिए अर्थात राष्ट्र के उद्धार के लिए भट्टनी के उद्धार में वो लग गई और बाणभट्ट को भी उसने उधर ही प्रेरित किया। जबकि तत्कालीन समाज में निपुणिका जैसी स्त्रियों के बारे में समाज की क्या सोच थी, इस संदर्भ में स्वयं बाणभट्ट जो इस उपन्यास के नायक है वो कहते हैं, बाणभट्ट कहते हैं निपुणिका के बारे में कि वह कुल भ्रष्टा स्त्री है और उसके सद्गुणों का समाज में क्या मूल्य है। दुर्गुणों की तो फिर भी कुछ न कुछ पूंछ होती है। कितना बड़ा समाज पर बाणभट्ट ने व्यंग किया है कि ऐसी महान नारी जिससे कभी कोई गलती हो गई हो, समाज उसको हमेशा के लिए लांछित और उपेक्षित बना देता है, लेकिन उसके चरित्र में इतनी दृढ़ता होती है कि वो राष्ट्र का बहुत बड़ा भला कर सकती है। लेकिन समाज की दृष्टि में तो वो कुलभ्रष्टा है। हाँ, उसका कोई दुर्गुण है तो उसका जरूर मूल्य है। इसी निपुणिका के सामने बाणभट्ट जो उच्च कुलोत्पन्न था, बाणभट्ट का पुरुषत्व, बाणभट्ट का पांडित्य और उनकी कुलीनता का गर्व अनेक बार हार मानता है। बाणभट्ट स्वयं स्वीकार करते हैं, निपुणिका के कार्यों को देख करके, निपुणिका के चरित्र को देख करके वो अपने आप को निपुणिका के समान छोटा मानते हैं। यह आचार्य द्विवेदी का दृष्टिकोण है। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में निपुणिका स्त्री जाति का श्रृंगार थी, सतीत्व की मर्यादा थी और उन्मार्गगामिनी नारियों की मार्गदर्शिका थी। और तो और वो जड़ीभूत समाज की स्पंद चेतना थी।
जो समाज विभिन्न प्रकार की धारणाओं और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, उसमें वो स्पंदन पैदा करने वाली, गति पैदा करने वाली चेतना कोई थी तो निपुणिका थी। अतः आचार्य द्विवेदी अपनी सामाजिक चेतना को व्यक्त करते कहते हैं कि समाज जिन नारियों को उपेक्षित और लांछित मानता है वे महान होती हैं। निपुणिका के अलावा सुचरिता और चारुस्मिता भी ऐसी ही स्त्रियां हैं। आचार्य द्विवेदी स्पष्ट कहते हैं, जिन स्त्रियों को कुलटा समझा जाता है उनमें एक प्रकार का दैवित्व होता है, अर्थात देवतापन का भाव होता है। वो राष्ट्र समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती हैं, और ये बात सामान्यतः समाज की समझ में नहीं आती है। असल में आचार्य द्विवेदी के शब्दों में स्त्री की उदारता को ही प्राय कुलटापन समझ लिया जाता है। अतः वे अपना निर्णय देते हैं कि स्त्री पर की गई अनअनुकूल टीकाओं को मैं सहन नहीं कर सकता। आत्मकथा में वे कहते हैं कि ये जितने भी राज्य संगठन है, सैन्य संचालन है, मठों की स्थापना है, ये समताहीन, मर्यादाहीन, श्रृंखलाहीन महत्वाकांक्षा, पुरुष की महत्वाकांक्षा के परिणाम है, और ये समाज और राष्ट्र को विघटन और विनाश की तरफ ले जाते हैं। और इन सबको नियंत्रित करने की कोई शक्ति है तो वो एकमात्र शक्ति नारी है। ऐसा कहकर के लेखक जो हैं वो अपनी सामाजिक चेतना को व्यक्त करते हैं। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि समाज का ध्यान उधर जाता ही नहीं, और स्वयं स्त्री के शब्द, उसकी वाणी भी उसके दुखों के दशमांश को भी व्यक्त नहीं कर पाते, 10वें हिस्से को भी वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इस उपन्यास को पढ़ने पर भी आपने देखा होगा कि निपुणिका के दुख इतने गहरे थे, लेकिन वो उनको भुला करके जीती है। इसी कारण एक दिन दुखी होकर के निपुणिका ने बाणभट्ट से पूछा था कि आर्य, मेरा ऐसा कौन सा पाप चरित्र है जिसके कारण मैं आजीवन दुख की निदारुण भट्टी में जलती रही। फिर स्वयं ही उत्तर देती है, क्या स्त्री होना ही मेरे सारे अनर्थों की जड़ नहीं है? ऐसा कहकर के लेखक जो है बाणभट्ट के माध्यम से अपनी सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति देते हैं कि इतने महान गुण होते हुए भी निपुणिका जो है वो आजीवन निदारुण दुख की भट्टी में जलती रही और राष्ट्र के उद्धार के कार्य में भी लगी रही, लेकिन फिर भी समाज के द्वारा उसको मान्यता नहीं मिली। इसीलिए तो बाणभट्ट कहते हैं कि निपुणिका में इतने गुण हैं कि वो समाज और परिवार की पूजा का पात्र हो सकती थी, पर हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? कि समाज के मन में जमी हुई धारणाओं के कारण। इसी कारण हज़रत प्रसाद द्विवेदी अपनी नारी चेतना को अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि मेरा चित्त कहता है कि दोष नारी में न होकर किसी और वस्तु में है, जो सारे सद्गुणों को दुर्गुण कहकर व्याख्या करा देती है। और अंत में स्वयं ही उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि निश्चय ही कोई बड़ा असत्य समाज में सत्य के नाम पर घर बना बैठा है। इस प्रकार सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने अपने इस अद्भुत उपन्यास में निपुणिका, सुचरिता, महामाया और चारुस्मिता और यहाँ तक कि भटनी के माध्यम से, और विशेषकर निपुणिका के चरित्र के माध्यम से समाज का आह्वान किया है, अपनी सामाजिक चेतना को इस रूप में अभिव्यक्ति दी है कि समाज जिन नारियों को उपेक्षित, लांछित और चरित्रहीन मान लेता है, उन नारियों के अंदर एक अपार दैवी शक्ति होती है और वे संसार से हट करके समाज और राष्ट्र का ज्यादा भला कर सकती हैं। इस बात को उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ अभिव्यक्ति की है। अब आते हम दूसरे बिंदु पर। बाणभट्ट की आत्मकथा में व्यक्त सामाजिक चेतना का दूसरा बिंदु, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं, दूसरा बिंदु है कि अपने आप को राष्ट्र और समाज के लिए निःशेष भाव से दे देने का आह्वान। कि आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा में निपुणिका, बाणभट्ट, सुचरिता
और चारुस्मिता के माध्यम से ये आह्वान किया है कि जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए निस्सेष भाव से अपने आप को देता है वो महान होता है, वही राष्ट्र नायक होता है। और अपने आप को निस्सेष भाव से दलित द्राक्षा की भांति निचोड़ कर दे देने से राष्ट्र और समाज का भला होता है और व्यक्ति के स्वयं के अंदर जो दाता है उसके अंदर सकारात्मकता पैदा होती है जो स्वयं के लिए भी अच्छी होती है। और इस संदर्भ में वो बार बार दलित द्राक्षा अपने आप को पूरी तरह निचोड़ करके देने की बात वो कहते हैं। उनका स्पष्ट कथन है कि देने के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य जितना देता है उतना ही पाता है। प्राण देने से प्राण मिलता है और मन देने से मन मिलता है। आत्मदान ऐसी वस्तु है जो दाता और ग्रहीता दोनों को सार्थक करती है। जैसे कि मैंने पूर्व बताया कि निस्सेष भाव से देने से समाज और राष्ट्र का भला भी होता है। दूसरा, जो दाता है उसके अंदर सकारात्मकता का भाव भी पैदा होता है और सकारात्मक भाव जो है वो स्वयं के लिए भी और समाज और राष्ट्र परिवार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है और अपने को निस्सेष भाव से देने से ही वो महान बनता है और यहां तक कि परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि यदि व्यक्ति समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए देने का भाव रखता है तो वो अपने जीवन को तो सार्थक करता ही करता है, मानव जाति के कल्याण का भी साधक बनता है। और इस उपन्यास में निपुणिका का जीवन इसी प्रकार का जीवन है। इस उपन्यास में भट्टिनी कहती है कि भारतवर्ष में जो ऊंचे हैं वो बहुत ऊंचे हैं और जो नीचे हैं उनकी नीचाई का कोई आर पार नहीं। और यह जो निकृष्ट सामाजिक जटिलता है उसको खत्म करने का आह्वान निपुणिका के माध्यम से आचार्य द्विवेदी इस उपन्यास में करते हैं। निपुणिका विधवा थी। निपुणिका के ऊपर समाज की दृष्टि से आरोप थे, लेकिन फिर भी निपुणिका उन आरोपों की परवाह न करके वो समाज और राष्ट्र के उद्धार के लिए भट्टिनी का उद्धार करने में लग जाती है और भट्टिनी की किस तरह से वो रक्षा करती हुई अंत में उसको सुरक्षित कर लेती है और अपने प्राण त्याग देती है। जबकि अन्य समाज की दृष्टि में जो चरित्रवान महिलाएं थी जिनका समाज बहुत महत्व था वो केवल अपनी उदर पूर्ति में लगी हुई थी, जबकि सुचरिता, निपुणिका जैसी स्त्रियां राष्ट्र के उद्धार में लगी हुई थी, जबकि समाज के द्वारा वो उपेक्षित थी। ये बात आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि वो निस्सेष भाव से अपने आप को देने के लिए निपुणिका हमेशा तत्पर रहती थी। और ये इसी बात को वो समाज से अपेक्षा रखते हैं कि समाज जो है, जब समाज के अंदर ये भावना आ जाएगी कि वो राष्ट्र और समाज के लिए निस्सेष भाव से व्यक्ति देने को अपने आप को तत्पर रहेगा, तो समाज और राष्ट्र जो है वो निश्चित रूप से प्रगति करता है। अब हम आते हैं इसके तीसरे बिंदु पर। इस उपन्यास में जो सामाजिक चेतना व्यक्त हुई है उसका तीसरा बिंदु जो है वो है कि साधना सहज और समाजपेक्षी होनी चाहिए। व्यक्ति आत्मोन्नति के लिए, अपने आप की उन्नति के लिए या समाज की उन्नति के लिए कोई साधना करता है, वैराग्य भी यदि वो धारण करता है, सन्यासी भी यदि वो बन जाता है, तो उसके उस साधना का, उस गृह त्याग का महत्व जब भी है जब वो साधना सहज हो और समाजपेक्षी हो। वो जो साधना कर रहा है, चाहे वो एकांतिक साधना हो, चाहे वो सामूहिक साधना हो, लेकिन वो साधना समाजपेक्षी होनी चाहिए। उस साधना से समाज का कोई न कोई भला होना चाहिए, तभी वो साधना सार्थक है। इस प्रकार की अपने संदेश को आचार्य द्विवेदी इस उपन्यास में व्यक्त करते हैं कि हर्षकालीन समाज में उस समय सनातन धर्म और जो बौद्ध मत था उसमें वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इस उपन्यास में उसका उल्लेख मिलता है। बौद्ध आचार्य वसुभूति और सनातन आचार्य उडुपति भट्ट के मध्य शास्त्रार्थ के पश्चात महाराज धीराज हर्ष की आस्था पुनः सनातन धर्म में हो गई थी। इस उपन्यास को पढ़ने से ज्ञात होता है।
और शास्त्रा सभा के सभापति मेधातिथि का प्रयास भी यही था कि सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करना था, जिसमें वो सफल हुए। वो उसमें लगे हुए थे। इसी प्रकार वीरति वज्र व्यक्ति जो है, जब वो बौद्ध से वैष्णव हो गए तो भूचाल आ गया। क्यों आ गया? कि समाज इन धार्मिक जो मतमतांतर थे, धार्मिक जो विवाद थे, उनमें उलझे हुए थे और तथाकथित धार्मिक व्यक्तियों से समाज को कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए आचार्य द्विवेदी ने दूसरी तरफ जो है अघोर भैरव और महामाया, जो संसार को त्याग चुके हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनके माध्यम से उनके चरित्र को इस तरह से व्यक्त किया गया है कि जब जब राष्ट्र पर संकट होता है तब तब महामाया समाज के बीच में खड़ी मिलती है। जब भी भटनी के उद्धार को लेकर के या प्रत्यंत शत्रु, प्रत्यंत दस्यु, जो सीमा पर जो घुसा रहे थे भारत राष्ट्र पर आक्रमण करने को, उनको लेकर के जब भी संकट की स्थिति होती है तो महामाया समाज के बीच में खड़ी होकर के राष्ट्र का और युवाओं को संबोधन कर रही होती है। इसके माध्यम से आचार्य द्विवेदी बताना चाहते हैं कि जो साधना है वो समाज पेक्षी होनी चाहिए, समाज का भला करनी होनी चाहिए, करने वाली होनी चाहिए, तभी समाज और राष्ट्र जो है वो प्रगति करते हैं। अन्यथा उनका ये मानना है कि ये जो धर्माचार्यों की जय पराजय की प्रतिद्वंदिता है, उसमें तो मानव का सत्यानाश हो रहा है और इन धर्माचार्यों राजाओं को मानव की परवाह नहीं। इन तथाकथित पंडित मानी व्यक्तियों की ईर्ष्या अग्नि में प्रजा जल रही है और उनका दावा है, हजरत प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यदि इसी तरह इन धर्माचार्यों की आग में समाज जलता रहा तो वो समय भी आएगा जब इस अग्नि में संपूर्ण आर्यावर्त धधकेगा और यदि इनके विरुद्ध प्रजा विरोध करेगी तो वे लोग प्रजा को अज्ञ और अंधी कहेंगे। इसी कारण उन्होंने ये कहा अघोर भैरव और महामाया का उदाहरण देकर के कि साधना महामाया जैसी होनी चाहिए, वसुभूति और उड़पति भट्ट की तरह नहीं, जो केवल शास्त्रार्थ व्यर्थ के वाद विवाद में उलझे हुए हैं और समाज को नुकसान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक बात और इस क्षेत्र में कही कि वो मनुष्य से अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने कलमश को सहज स्वीकार करे, अपने पाप को सहज स्वीकार करे, अपनी कमी को सहज स्वीकार करे और अपने समस्त गुण अवगुण को निर्विकार चित्त से नारायण को सौंपने की बात हजरत प्रसाद द्विवेदी उस उपन्यास में कहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि धर्म का दायरा सभी नियमों और आचारों से बड़ा होता है, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए, धर्माचार्यों ने अपने स्वार्थ के लिए और राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म के दायरे को बहुत सीमित करता है और धर्म का दायरा ज्यों ही सीमित होता है तो समाज में अशांति पैदा होती है और समाज में दरार पड़ने लगती है। ऐसा कहकर के आचार्य द्विवेदी जो हैं वो कहते हैं कि मनुष्य के सत्य को मारने वाले शास्त्रों और उनके हिमायती धर्म के ढोंगी पहरेदारों को नंग करते हुए कहते हैं कि प्रवृत्तियों से डरना गलत है, उन्हें छिपाना भी अनुचित है और उनसे लज्जित होना भी गलत है। प्रवृत्ति को स्वीकार करना ही उचित है, तभी वो व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक हो सकती है। ऐसा कहकर के धर्म के क्षेत्र में किस तरह से धर्म जो है राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकता है कि साधना सहज और समाजपेक्षी होनी चाहिए, आचार्य द्विवेदी अपनी सामाजिक चेतना को इस बिंदु में व्यक्त करते हैं। चौथा बिंदु जो बाणभट्ट की आत्मकथा में देखने को मिलता है सामाजिक चेतना की दृष्टि से, उसका शीर्षक होगा कि जड़ता को तोड़ने का आह्वान। बाणभट्ट की आत्मकथा में लेखक ने जगह जगह परिवार, व्यक्ति, राष्ट्र और समाज, व्यक्ति के अंदर भी जो जड़ता है, जड़िमा है, उसको तोड़ने का प्रयास जो है वो निपुणिका भट्टनी और बाणभट्ट के माध्यम से किया है। वो मानते हैं कि जड़ता ने राष्ट्र और समाज की प्रगति को बांध रखा था, जिसे तोड़ने का संदेश देकर लेखक ने अपनी सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त की है। उपन्यास को पढ़ने पर पता चलता है कि इसके सभी पात्र किसी न किसी प्रकार की जड़ता के शिकार हैं। निपुणिका,
भट्टनी, महामाया और सुचरिता सामाजिक विडंबना, सामाजिक जड़ता और शोषण की शिकार है। वे सभी नारियां पत्नोन्मुख विलासिता के आवर्त में फंसी हुई थी। फिर भी इन महान नारियों ने सामाजिक और धार्मिक जड़ता को तोड़ने का बराबर प्रयत्न किया। स्वयं निपुणिका ने अनेक बार बाणभट्ट की जड़ता को तोड़ा, क्योंकि बाणभट्ट में अपने पुरुषत्व का, अपने पांडित्य का और अपनी कुलीनता का गर्व था, जो एक प्रकार की जड़ता थी जो व्यक्ति को विकास नहीं करने देता। लेकिन जब बाणभट्ट ने निपुणिका जैसी महिला को राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित देखा तो उनका अहम जो है वो नष्ट हुआ। इसलिए लेखक लिखते हैं, लेखक की पंक्ति है कि निपुणिका के सामने बाणभट्ट के पुरुषत्व का गर्व, बाणभट्ट के पांडित्य का गर्व और बाणभट्ट के कौलिन्य का गर्व अर्थात उनकी कुलीनता का गर्व कितनी ही बार भर कर गिर चुका था। अर्थात बाणभट्ट स्वयं ही मन के अंदर स्वीकार कर चुके थे कि मैं भले उच्च कुलोत्पन्न हूं, लेकिन निपुणिका का चरित्र और निपुणिका के कार्य जो हैं वो मेरे से महान है। और यही बात आचार्य द्विवेदी इस उपन्यास में कहना चाहते हैं। जड़ीभूत मान्यताओं के गढ़ को ढाने वाले निपुणिका जैसे पात्र किस प्रकार के हैं? या तो ये किन्हीं विशेष परिस्थितियों में घर से भागे हुए हैं, या फिर भगाए हुए हैं, अथवा अपहृत हैं, जैसे भट्टनी है। इसी तरह उस समय तत्कालीन भारत में सनातन धर्म और बौद्ध मत को लेकर के जो संघर्ष चल रहा था, उसमें सामान्य जनता जो है पिस रही थी। इसीलिए और वहां भी जड़ता बुरी तरह व्याप्त थी, और उस जड़ता को तोड़ते हुए लेखक कहते हैं कि मनुष्य जाए चूल्हे भाड़ में। इन धर्माचार्यों को तो धर्म का डिडिम्ब पीटना है, और इस जय पराजय की प्रतिद्वंदिता में मनुष्य का नाश हो रहा है। ऐसा कह करके हज़रत प्रसाद द्विवेदी अपनी सामाजिक चेतना को व्यक्त देते हैं और ये कहते हैं कि जड़ता चाहे व्यक्ति के अंदर हो, चाहे वो समाज के अंदर हो, चाहे वो राष्ट्र के अंदर हो, वो इन सब की प्रकृति को रोकती है, अवरोध का काम करती है। और इसको तोड़ने का आह्वान करके लेखक ने निपुणिका, बाणभट्ट और भट्टनी जैसे पात्रों के माध्यम से अपनी सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति दी है, और वे स्वीकार करते हैं। बाणभट्ट कहता है इस उपन्यास में एक जगह कि न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति में एक अवसाद की जड़िमा छाई हुई है, और इस उपन्यास में इसी अवसाद की जड़िमा को तोड़ने का प्रयास किया गया है। और ये इस उपन्यास का बहुत बड़ा संदेश जो है वो है। अब हम आते हैं कि आचार्य द्विवेदी एक अन्य क्षेत्र में भी इस जड़िमा जो व्याप्त है उसको तोड़ने का आह्वान करते हैं। वो मानते हैं कि तत्कालीन सामंती और जो पुरोहिती व्यवस्था थी उस समय, जो 7वीं शताब्दी में जो सामंतवाद था और जो पुरोहिती व्यवस्था थी, उससे तत्कालीन मानव समाज को भारी नुकसान हो रहा था, और विशेषकर नारियों को तो दबाकर रखा गया था। इसीलिए तो बाणभट्ट कहते हैं कि संपूर्ण स्त्री जाति इस व्यवस्था के नीचे छटपटा रही है, ऐसा उनको लगता था। और लेखक ने इस सामंती पुरोहिती व्यवस्था को तोड़ने का आह्वान किया है, और इस व्यवस्था को उन्होंने माया कहा है इस उपन्यास में। ये जो सामंती पुरोहिती व्यवस्था है उसको उन्होंने माया कहा है, और वो कहते हैं इस उपन्यास का कथन है कि ये माया समस्त पुरुषों को भरमा रही है। इसी कारण हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक नामर सिंह लिखते हैं कि मध्ययुगीन समाज के संदर्भ में ये माया दर्पण सामंती पुरोहिती व्यवस्था थी। नामर सिंह इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आचार्य द्विवेदी ने जिस सामंती पुरोहिती व्यवस्था को, जो समाज को जकड़न में जकड़ी हुई थी, उसको कहा है कि यह वो व्यवस्था थी जिसके शस्त्र के रूप में शास्त्रों में पाप पुण्य के कठोर नियम बनाए, और इस तरह पाप के भय से मनुष्य को बंदी बनाए रखा। और आचार्य द्विवेदी अपने इस उपन्यास में इस बंधन को तोड़ने का आह्वान करके सामंती पुरोहिती व्यवस्था के नीचे दबी हुई मानवता को बाहर निकालने का प्रयास करके
अपनी सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति देते हैं। अब आते हैं 5वें बिंदु। सामाजिक चेतना को लेकर के 5वां बिंदु इस उपन्यास में जो बनता है वो यह है कि धारणाओं को तोड़ने का आह्वान। हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा में स्वयं बाणभट्ट के माध्यम से, निपुणिका के माध्यम से, भट्टनी के माध्यम से, सुचरिता और चारुस्मिता के माध्यम से धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। धारणाएं होती क्या है कि वर्षों से हमारे मानस के अंदर, हमारे चित्त के अंदर जो इस तरह की बातें जो जम गई हैं मन के अंदर, जो एक प्रकार का भय पैदा कर देती हैं कि यदि ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को रोकती हैं। इन धारणाओं को तोड़ने का प्रयास आचार्य द्विवेदी ने अपने इस उपन्यास में किया है और ये धारणाएं सदियों से चली आ रही हैं। ये हमारे मानस के अंदर एक लेप की तरह लगी हुई हैं, चित्त के अंदर एक लेप की तरह व्याप्त हैं। ये दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जो ही हम इनके उसमें आते हैं तो ठिठक जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दूंगा मैं छोटा सा, कि हम कहीं बाहर जाते हैं और मानो बिल्ली हमारा रास्ता काट गई तो हमारे पैर जो हैं वो ठिठक जाते हैं। ये अज्ञात धारणा सदियों से हमारे जनमानस में चली आ रही है और व्यक्ति के कदम वहीं ठिठक जाते हैं, वो सोचने को मजबूर हो जाता है। एक धारणा है और इसको तोड़ना जो है वो एक तरीके से सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त देता है। एक उदाहरण मैंने आपको दिया। किस प्रकार इस उपन्यास में धारणाओं को तोड़ने का प्रयास आचार्य द्विवेदी ने किया है, अब हम इसको व्याख्यायित करेंगे। कि समाज और धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त धारणाओं को तोड़ने का प्रयास, जो धारणाएं मानवता का गला घोट रही हैं, मध्ययुगीन समाज में नहीं, जैसा कि मैंने आज भी बताया कि आधुनिक समाज में भी मनुष्य ज्यादा और इस लोक से ज्यादा परलोक और देवताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यह भी एक प्रकार की धारणा है। परलोक और देवताओं को कम दिखा करके और इस लोक और मनुष्य को ज्यादा वर्णीय बता करके आचार्य द्विवेदी ने इनको तोड़ा है। आचार्य द्विवेदी ने लौकिकता और मानव को ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने परलोक के मिथक को तोड़कर लोक की स्थापना की। आत्मकथा में सुचरिता कहती है, एक पात्र है, कि मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है आर्य, ये विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि है। इससे आचार्य द्विवेदी की धारणाओं को तोड़ने की बात स्पष्ट हुई है कि मानव देह को वो संसार की सर्वोत्तम सृष्टि मानते हैं, न कि किसी देवता या परलोक की बात वो करते हैं। और कहते हैं कि मानव देह नारायण का पवित्र मंदिर है। और सुचरिता यह स्वीकार करती है कि यदि पहले में इस बात को समझ गई होती कि मानव देह जो है वो विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि है, इस बात को यदि मैं पहले समझ गई होती तो इतना परिताप, इतना दुख मुझे इस जीवन में भोगना नहीं पड़ता। आत्मकथा में आचार्य द्विवेदी स्वीकार करते हैं कि जब धारणाएं टूटती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वर्षों की गंदगी साफ हो रही है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि धारणाएं अति प्राचीन है, सनातन समय से चली आ रही है। भारतीय समाज में अति प्राचीन काल से धारणा चली आ रही थी कि एक बार यदि कोई सन्यासी हो गया तो उसे दोबारा ग्रस्त होने का अधिकार नहीं। लेकिन इस उपन्यास में लेखक ने वीरति वज्र नामक व्यक्ति को सन्यासी से वापस ग्रस्त बना करके वर्षों से चली आ रही इस धारणा को तोड़कर अपनी सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति दी है। अपने इन धारणाओं को तोड़ने के दृष्टिकोण के चलते ही आचार्य द्विवेदी ने सत्य और झूठ की नई परिभाषा इस उपन्यास में दी है। उनका कहना है कि सत्य वह है जिससे लोक का आत्यंतिक कल्याण हो, अर्थात वो बात चाहे झूठी हो लेकिन जिस बात से संसार का, मानव जाति का भला हो, वो सत्य होती है। और आगे कहते हैं कि जो समाज व्यवस्था झूठ को प्रश्रय देने के लिए तैयार की गई है, उसे मानकर अगर कोई कल्याण कार्य करना चाहे तो तुम्हें झूठ का आश्रय लेना पड़ेगा। वस्तुतः सत्य इस समाज व्यवस्था में प्रच्छन्न होकर वास कर रहा है और
वो स्पष्ट रूप से डंके की चोट कहते हैं कि असल में लोक कल्याण प्रदान वस्तु है, और ये लोक कल्याण जिससे सदता हो वो सत्य है, चाहे वो झूठी क्यों नहीं हो। और उन्होंने, आचार्य द्विवेदी ने उपर्युक्त धारणाओं को तोड़ने के लिए कहा है कि व्यक्ति का मन जो है वो मजबूत होना चाहिए, और मन जो है वो संकल्प से मजबूत बनता है। और इसीलिए उन्होंने इस उपन्यास में एक बहुत बड़ा मंत्र जो है वो बाणभट्ट को दिलवाया था, कि बाणभट्ट को अघोर भैरव ने कहा था कि किसी से भी नहीं डरने का मंत्र, कि तुझे लोक से भी नहीं तो वेद से भी नहीं या संसार की किसी भी वस्तु से नहीं डरने का जो महान संदेश है वो हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास में इसीलिए दिलवाया है कि जिससे व्यक्ति का मन मजबूत हो और वो धारणाओं को तोड़ सके। अब हम आते हैं सामाजिक चेतना के जो इस उपन्यास में व्यक्त हुई है उसके छठे बिंदु की ओर, और वो बिंदु है, उसका शीर्षक है कि प्रेम सर्वोच्च जीवन मूल्य। इस उपन्यास को पढ़ने से यह पता चलता है कि आदोपांत शुरू से लेके अंत तक जो इस कथा के अंदर अंदर जो प्रेम की धारा चलती है, बाणभट्ट, निपुणिका और भट्टनी, ये तीनों पात्र जो हैं वो एक प्रेम त्रिकोण बनाते हैं। भट्टनी जो है उसका जो बाणभट्ट के प्रति एक आदर का भाव है, उधर निपुणिका से वो बेहद प्रेम करती है, और निपुणिका जो है उसके मन में पहले बाणभट्ट के प्रति दैहिक प्रेम की भावना थी, लेकिन बाद में वो उन्नत होकर के आध्यात्मिक प्रेम और कर में परिणित हो जाती है, और अपना सर्वोच्च बलिदान भी वो अपने प्रेम के खातिर कर देती है। कि स्वयं आचार्य द्विवेदी ने इस बाणभट्ट की आत्मकथा में स्वीकार किया है, इसकी प्रस्तावना में स्वीकार किया है, इस कथा में सर्वत्र प्रेम की व्यंजना गूढ़ और अदृप्त भाव से प्रकट हुई है। आचार्य द्विवेदी ने आत्मकथा में प्रेम को सर्वोच्च जीवन मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि प्रेम दो व्यक्तियों को किस प्रकार समृद्ध बनाता है, ये बाणभट्ट और निपुणिका के मध्यपन पे प्रेम से प्रकट होता है। और वो कहते हैं, निपुणिका कहती है कि प्रेम एक और अविभाज्य होता है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। यदि असूया और ईर्ष्या नहीं हो तो प्रेम जो है व्यक्ति को महान त्याग के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि निपुणिका ने बाणभट्ट के हाथ में उस रत्नावली नाटक का जब अभिनय करती है तो उसका हाथ देते हुए अपना बलिदान उसने कर दिया था। और प्रेम जो है वो व्यक्ति को कर्म के पथ पर अग्रसर करता है और उसे विकट से विकट परिस्थितियों को झेलने की ताकत देता है, जैसे निपुणिका का प्रेम था। और अंत में उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ता है और अंत में व्यक्ति को सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रेरित करता है। बाणभट्ट और निपुणिका का प्रेम इन्हीं पायदानों से गुजरता है, विशेषकर निपुणिका का प्रेम। इन दोनों का प्रेम शरीर से भी ज्यादा मन के स्तर से उत्पन्न होकर समाज, राष्ट्र और मानव कल्याण की सीमा को छूकर पवित्र हो जाता है। कि केवल सीमित दायरे में बाणभट्ट को देख करके आकृष्ट हुई वो युवती जो इस उपन्यास की नायिका है भट्टनी, उसका प्रेम उत्तरोत्तर किस तरह से विकसित होता है और वो उसको भुला करके राष्ट्र उद्धार में लग जाते हैं और राष्ट्र और समाज का उद्धार करती हुई किस तरह से अंत में अपना सर्वोच्च बलिदान वो कर देती है। इस उपन्यास को पढ़ने से पता होता है। आत्मकथा के उत्तरार्थ में आभास होने लगता है कि बाणभट्ट निपुणिका और भट्टनी को अपने से ज्यादा राष्ट्र की चिंता है। अंत में निपुणिका तो राष्ट्र प्रेम को निभाती अपने को सर्वोच्च बलिदान की सीमा तक ले जाती है। रत्नावली के अभिनय में निपुणिका रत्नावली का हाथ जब बाणभट्ट के हाथ में देने लगती है तो सिर से पैर तक सिहर गई और भरत वाक्य समाप्त होते होते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में, अभिनय करके जिसे पाया था अभिनय करके उसे खो दिया। इसके माध्यम से लेखक का मंतव्य है
कि प्रेमी व्यक्ति धारणाओं से मुक्त होता है, वो ज्यादा मानवीय होता है, सामाजिक स्तर पर ऐसा व्यक्ति ज्यादा प्रगतिशील होता है और वो सामाजिक चेतना का अगुवा होता है। अतः प्रेम जो है स्वयं सामाजिक चेतना का आधार है। इस कारण प्रेम को उन्होंने सर्वोच्च जीवन मूल्य जो है वो सिद्ध किया है। अंतिम शीर्षक हम जो ले सकते हैं इसी प्रेम संदर्भ को लेकर के है और उसको उन्होंने नाम दिया है संयम। हज़रत द्विवेदी ने इस उपन्यास में आधुनिक सभ्यता की आधार बनाने की बात कही है तो संयम को कही है। आधुनिक सभ्यता, आधुनिक मानव जाति जिस तरह से विकास के विविध पायदानों को पार करती हुई एकदम आकाश में उड़ी चली जा रही है, उनको ये संदेश दिया है कि यदि जीवन में संयम है तो व्यक्ति के कदम अपने विकास के रास्ते पर कभी भी नहीं डगमगाएंगे। और यही बात उन्होंने निपुणिका और बाणभट्ट के प्रेम में दिखाई है कि निपुणिका का प्रेम जो है वो उसका आधार जो था संयम था और संयम की वजह से शुरू से लेकर के अंत तक उस संयम को आधार बना करके उसका प्रेम चला तो उसका प्रेम कहीं भी लांछित नहीं हुआ और प्रेम का स्वरूप बढ़ते बढ़ते वो राष्ट्र उद्धार की संयोजिका बन गई। इस उपन्यास में एक जगह भारतीय सभ्यता और यवनों की सभ्यता की तुलना की गई है और ये कहा लेखक ने कि यवनों की सभ्यता ऊंच नीच के भेद को नहीं मानती, ये उनकी विशेषता थी, लेकिन उस सभ्यता में संयम का अभाव था। जबकि भारतीय समाज व्यवस्था में ऊंच नीच के भेद बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यहां जो है वो आत्मनियंत्रण जो है, संयम जो है, उसको एक जीवन मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः आचार्य द्विवेदी इस उपन्यास अपनी सामाजिक चेतना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ऊंच नीच के भेद को खत्म करने की आवश्यकता भारतीय सभ्यता के संदर्भ में है और आधुनिक संदर्भों में जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता का भारतीय सभ्यता अनुसरण कर रही है तो उसको संयम को अपनाने की अति आवश्यकता है। अब इस व्याख्यान का सारांश हम इन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा समग्र मानव के मुक्ति प्रसंग की सहसंदर्भ व्याख्या है, अर्थात इसका आयाम बहुत बड़ा है। किसी जाति, किसी समाज, किसी राष्ट्र की बात नहीं करती, ये संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति की बात करती है। अकारण आरोपित सामाजिक स्तर भेद को मिटा डालने का इसमें संकल्प है कि व्यक्ति के ऊपर बिना कारण जो ऊंच नीच के जन्म के आधार पर जो आरोप हैं उनको मिटा डालने का इसके अंदर संकल्प है। नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय की तलाश है, अर्थात मानव किसी भी स्त्री पुरुष नपुंसक हो, उसके अंदर एक ही रागात्मक हृदय प्रेम जो है सबके अंदर होता है। इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या है कि किस तरह से 7वीं सदी के हर्षकालीन समाज की का जिस तरह से हज़रत द्विवेदी ने चित्रण किया है वो ऐसा लगता है कि मानो ऐतिहासिक तथ्य पूरी तरह न होते भी ये इतिहास की एक तरीके से सांस्कृतिक व्याख्या ये उपन्यास करता है। और क्या करता है उपन्यास? परंपरा का पुनर्मूल्यांकन है कि जो परंपरा सनातन धर्म से चली आ रही थी, झूठ और सत्य को लेकर के, धारणाओं को लेकर के, उनका ये उपन्यास पुनर्मूल्यांकन करने की बात करता है। और इस उपन्यास में किसकी स्थापना है? मनुष्यता की स्थापना है, किसी जाति, संप्रदाय या राष्ट्र की स्थापना नहीं, अपितु बाणभट्ट और निपुणिका और भट्टनी के माध्यम से इसमें मनुष्यता की स्थापना की है। और इन महान लक्ष्यों को पाने के लिए जो उपाय बताए हैं वो 2 उपाय इस उपन्यास में आचार्य द्विवेदी ने बताए। एक तो ये बताया है कि अपने आप को दलित द्राक्षा की तरह निचोड़ कर दे देने का संकल्प यदि व्यक्ति के अंदर होता है तो व्यक्ति भी महान बनता है और राष्ट्र और समाज भी महान बनता है। दूसरा इन्होंने उपाय बताया है कि किसी से भी नहीं डरने का संकल्प, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। ये इसलिए दिया है जिससे व्यक्ति वर्षों से, सदियों से चली आ रही धारणाओं को तोड़ सके। इसलिए उसके मन को मजबूत करने के लिए, उसके संकल्प को मजबूत करने के लिए किसी से भी नहीं डरने का संकेत
और दूसरा अपने आप को निस्सेष भाव से देने का महत्व इस उपन्यास में व्यक्त किया है। और इन्हीं के माध्यम से आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अपने इस उपन्यास में अपनी सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति दी है। ऊपर से पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये बाण भट्ट, निपुणिका भट्टनी, चारुस्मिता की कहानी है, लेकिन किस तरह से इसके अंदर लेखक ने सातवीं शताब्दी के हर्षकालीन समाज का चित्रण करते हुए उसको आधुनिक संदर्भों से जोड़ा और किस तरह से उन्होंने अपनी सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति दी, मैंने अपने इस व्याख्यान में आपको ये स्पष्ट किया। अब ये व्याख्यान जो है यहीं समाप्त होता है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय गुरुदेव।